हेलो, नमस्कार। वेलकम टू ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी। आज हम खड़े हैं ग्रीन प्लैनेट सोसाइटी के दूसरे फॉरेस्ट में। एक फॉरेस्ट हम बना चुके हैं, 2021 में हमने शुरुआत की थी, 1800 पेड़ वहाँ पे लगाए। और गाज़ीपुर गांव के पास ज़ीरकपुर में हमने एक फॉरेस्ट बना दिया है जो अभी काफ़ी डेंस हो चुका है। पेड़ वहाँ पे 15 से 20 फीट हाइट पे चले गए हैं और आपको उसके अंदर जाने पे ऐसा फील आता है कि आप एक जंगल में आ चुके हैं। मैं ज़रूर उस फॉरेस्ट को भी विज़िट करवाऊँगा। उससे पहले मैं बात करूँगा आज इस दूसरे फॉरेस्ट की। ये मौनी बाबा आश्रम है प्रीत कॉलोनी में, उसी के पास ये एक एरिया है जो हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया है। एमसी ज़ीरकपुर ने ये एरिया हमें प्रोवाइड करवाया। यहाँ पे फेंसिंग करवा के और गेट लगवा के दिया और फिर उसके बाद पानी का कनेक्शन भी उन्होंने हमें यहाँ पे दिया। इस जगह पे हमने मियावाकी मेथड से पेड़ लगाए हैं, जो पेड़ बहुत ही नज़दीक लगाए जाते हैं। करीब 1 मीटर स्क्वायर मीटर के दायरे में 5 पेड़ लगाए जाते हैं। आप हैरान होंगे ये सुनकर कि 1 स्क्वायर मीटर के दायरे में 5 बड़े पेड़ किस तरह से लगाए जा सकते हैं। उसके लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी बनती है, उसके लिए पूरी एक टेक्निक रहती है जो हमने सीखी है जापानीज़ प्रोफेसर अकीरा मियावाकी से। आप देख रहे होंगे ये सिर्फ 9 महीने पुराना एरिया है, लेकिन आपको ठीक ठाक हरियाली यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो गई होगी। इसका कारण यही है कि हमने इसको जंगल के रेप्लिका के तौर पे बनाया है। जब हम किसी भी जंगल में जाते हैं, उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ वहाँ अलग अलग तरह के पेड़ लगे होते हैं। जंगल में सिमेट्री नहीं होती है, कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। अकीरा मियावाकी कहते हैं कि नो मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट। तो उसी तरह से हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस काम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको लैंड प्रिपेयर करनी पड़ती है। आइडेंटिफाई द लैंड, आफ्टर दैट प्रिपेयर दैट। इसको थोड़ा सा प्लेन कीजिए और जानवरों से बचाने के लिए आपको उसकी फेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब आपकी लैंड फेंसिंग हो जाती है और वहाँ पे पानी का अच्छा सोर्स आप उपलब्ध करवा लेते हैं, उसके बाद आप प्लांटेशन स्टार्ट करते हैं। अकीरा मियावाकी का जो मेथड है, ओरिजिनल मेथड, उसमें उन्होंने बताया है कि पूरी ज़मीन को 2 से 2.5 फीट तक खोद लिया जाए और पूरी मिट्टी बाहर निकाल ली जाए, जिसके लिए हमें जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जेसीबी का इस्तेमाल बहुत महंगा पड़ता है। हम उस चीज़ को बाईपास करने के लिए अपना इम्प्रोवाइजेशन इस टेक्निक में करते हैं। उस मिट्टी को बाहर निकालने के बजाय हम केवल जहाँ जहाँ हमें पेड़ लगाने हैं उतने से एरिया को 2 फीट से बाई 6 इंच का गहरा गड्ढा कर लेते हैं और उस गड्ढे में मिट्टी को रिप्लेस कर दिया जाता है। मिट्टी में भूसा मिलाया जाता है, खाद मिलाई जाती है, जीवामृत मिलाया जाता है और एक साफ़ मिट्टी, अच्छी मिट्टी अगर वहाँ पे उपलब्ध ना हो तो हम उसमें अच्छी मिट्टी भी उसमें मिक्स करते हैं। तो वो एक मिक्सचर बन के हर एक जगह पे आपको 2-2 फीट के छोटे छोटे टनल्स बन जाते हैं। वहाँ पर हम पौधों को लगाते हैं। पौधे लगाने के बाद उस हर पौधे के चारों तरफ करीब 2 फीट का एक घेरा बना देते हैं और वो करीब 6 इंच गहरा होना चाहिए ताकि उसमें पानी ठहर सके। पानी ठहरने के बाद हम उस एरिया को, उस 2 फीट के एरिया को पत्तों से या सूखी घास फूस या पराली अवेलेबल रहती है इस टाइम में, तो किसी भी तरह की सूखी चीज़ों से हम उसे ढक देते हैं। ये मल्चिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस ढकने से कई तरह के फ़ायदे होते हैं पौधे को। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि आपका जो पौधा है उसको मॉइस्चराइज करती है हमेशा ये, क्योंकि जब हम पानी देते हैं उसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी परत होती है इन पत्तों की, तो सूरज का डायरेक्ट कनेक्शन वहाँ पे नहीं होता है, जिसके कारण वो पानी इवेपोरेट नहीं होता, तो वो एरिया इंटैक्ट रहता है। वहाँ पे पानी जो है वो मॉइस्चर इंटैक्ट रहता है। दूसरा जो इस मल्चिंग का फ़ायदा है वो ये है कि इस मल्चिंग के नीचे छोटे छोटे माइक्रोब्स पैदा होते हैं और ये माइक्रोब्स हालांकि बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, लेकिन होते हैं, ये कंफर्म है। और जो होते हैं उनमें जो जीव है उसमें 70% वाटर की मात्रा होती है। तो जब ये पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, तो उनका जो मॉइस्चर है वो भी वहीं पे रहता है
और इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी डिकम्पोज होके खाद का रूप ले लेती हैं। इसी तरह तीसरा जो फ़ायदा है इस मल्चिंग का वो ये है कि आसपास के इस पौधे के आसपास के 2 फीट के एरिया में घास फूस या खरपतवार नहीं लगती है, क्योंकि पौधे की जड़ को पानी चाहिए। तो जड़ को पानी मिल रहा है, लेकिन किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए, लेकिन हमने उस घास फूस वाले एरिया को ढक दिया है, तो सूरज की रोशनी वहाँ पे नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पे घास फूस नहीं लगेगा। और सूरज की रोशनी चाहिए पत्तों को, वो आराम से मिल जाती है, उस एरिया में सूरज की रोशनी की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये मल्चिंग की जाती है। मल्चिंग करने के बाद इन पौधों को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। करीब 1 साल इनको बच्चों की तरह पालना पड़ता है। हमें काउंटिंग अपनी जो है प्लांटेशन की वो फर्स्ट ईयर नहीं करनी है। आप ध्यान रखें, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। जब हम प्लांटेशन करते हैं, ड्राइव चलाते हैं, तो हम काउंटिंग बहुत ज़्यादा काउंटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमने 10,000 पेड़ लगाए, 20,000 पेड़ लगाए। कई बार तो मैं देखता हूँ कि लोग 1-1, 2-2 लाख पेड़ लगा देते हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस का आपके पास क्या रूट मैप है, इसका कोई भी आपके पास एक अच्छा सा रूट मैप नहीं होता है, जिसके कारण आपके सर्वाइवल वो 5% से भी कम रहती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि हमने भी जब बहुत शुरुआत में 2019 में जब पेड़ लगाए थे, तब हमने भी यही गलती की। हमने काउंट्स पे बहुत ध्यान दिया कि हमने पेड़ कितने लगाए, लेकिन उन पेड़ों में से ज़्यादातर पेड़ नहीं बच पाए। अब इसका तरीका क्या है? इसका सही तरीका है कि आप प्लांट्स की जो काउंटिंग है वो आप नेक्स्ट ईयर करें। 1 साल बाद आप काउंटिंग करें, तब आपके पास एग्जैक्ट काउंटिंग आएगी कि आपने कितने पेड़ लगाए हैं और उन्हें बचाया है। मियावाकी मेथड से जंगल बनाना शहरी इलाकों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहरी इलाकों में जगह की बहुत कमी है। आप लोगों के घरों के आगे पेड़ नहीं लगा सकते, रोड साइड पे पेड़ नहीं लगा सकते, दुकानों के बाहर पेड़ नहीं लगा सकते, क्योंकि लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम छोटी गवर्नमेंट लैंड्स जो यूज़ में नहीं हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पे छोटे जंगल बनाते हैं, जिसमें हज़ारों पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये हज़ारों पेड़ आसपास के एरिया की जो एनवायरमेंटल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे फॉरेस्ट का जो तरीका है, किस तरह से हम ये पेड़ लगाए। ये देखिए, केवल 9 महीने पुराना ये पेड़ है और इसकी हाइट देखिए आप, मेरी हाइट से भी ज़्यादा हाइट है इसकी, करीब 6 फीट के आसपास ये पेड़ चला गया है। इसी तरह से ये वाले पेड़ भी हैं देखिए, और हमने इनको सभी पेड़ों को इस तरह से मल्चिंग की हुई है। 2 फीट का घेरा है हर पेड़ के आसपास। ये देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट आपको बताना स्किप कर गया कि यहाँ पे हमने बायोडाइवर्सिटी का बहुत ख्याल रखा है। जो जंगल में होता है कि आपको अलग अलग तरह के पेड़ दिखाई देते हैं। आप देखिए, मैं जब कैमरा घुमाऊँगा तो मेरे चारों तरफ आपको कोई भी सेम पेड़ नहीं दिखाई देगा। ये केला है, ये गुलमर्ग है, गुलमोहर है, ये कनेर है, ये करी पत्ता है, ये अनार है, अर्जुन है, पत्थर चट्टा है, नीम है, ठीक है, इधर गुलाब है, इधर तुलसी है। तो आप देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और जंगल में यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। यही चीज़ हमारी इस पूरे जो मियावाकी मेथड को कामयाब बनाती है, क्योंकि ये जब पेड़ जब बड़े हो जाएंगे थोड़े और इनकी जड़ें आपस में मिलेंगी तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ना कि एक दूसरे को अवरोध पैदा करेंगे। जब ये सपोर्ट करेंगे, जब ये एक दूसरे को न्यूट्रिशंस शेयर करेंगे, तो ग्रोथ इनकी ज़्यादा होगी। तो ये है हमारा छोटा सा फॉरेस्ट। आपको हम अपना बड़ा फॉरेस्ट भी जल्दी ही दिखाने वाले हैं, जुड़े रहिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि ज़ीरकपुर में आप पेड़ों को लेकर आप संजीदा हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ का नेचर बहुत अच्छा हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं ग्रुप का लिंक यहाँ पर दे देता हूँ, जिससे आप हर रोज़ की डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में अपडेट रह सकते हैं। ये है हमारी गाय, देसी गाय है, इसका दूध हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।